तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेंबर्स लोग कह रहे ये पूरा सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को आज ही सीरीज पूरा देखना है तो आप मेंबरशिप लेकर के पूरा सीरीज आज ही एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा हार्दिक भाई, आकाश भाई, प्यूपन भाई और सौरभ भाई को, जो कि हमारे मेंबरशिप ज्वाइन किए है। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मियामोटो के साथ सारा बंदा फाइट कर रहा होता। अब एपिसोड 70 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसेंग सारा वर्ल्ड के सामने खड़ा होकर मन में सोच रहा होता है, क्या इसी की वजह से मेरे को हेवन ने वापस से पास्ट में भेजा ताकि मैं इस वॉर का एक्सपीरियंस कर सकूं जो कि पास्ट में कभी हुआ ही नहीं है। बेमतलब यहाँ पे बंदा से मर रहा है, ऐसा जो वॉर है ये कभी पास्ट में हुआ ही नहीं था। मैं जितना ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जिसके पास पास्ट का मेमोरी और प्रेजेंट का मेमोरी है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस सिचुएशन में बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, ये बोलकर अपना क्रेवलियस वॉर का एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। और इसका यहाँ पे लेवल 10 जो होता है रिक्वायरमेंट, ये फुलफिल हो गया होता है यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक की मदद से। और ग्यू भी मन में सोचता है कि जोमगोन और आगे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्टेमिना भी खत्म होने वाला, और मेरा तो छोड़ ही दो, मेरे पास तो हाथ ही नहीं है आगे फाइट करने के लिए। यहाँ पे हमारा मियामोटो और योंगचो आपस में फाइट कर रहा होता है, और यहाँ पे योंगचो अभी भी बोल रहा होता है कि तुम लोगों में से किसी को मैं इस लैंड से एक सिंगल स्टेप बाहर नहीं लेने दूंगा। जिसमें मियामोटो उसका मुंडी पकड़ता है और बताता है चुप हो जा, ये बोल के उसका मुंडी नीचे पटक देता है। बताता है कि आज मैं उस पूरा जिंगजियांग को ही खत्म कर दूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जितना भी फ्रेंड्स है सबका सर काट के इसी जमीन में गाड़ के यहीं पे जला के राख कर दूंगा। ये बोल के पीछे से ही हमारा योसेंग आता है उस पर अटैक करने के लिए। मियामोटो भी देखता है और उससे बचता है। यहाँ पे योसेंग अपना 10 डिमन वेपन टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और मियामोटो सोचता है क्या हैरान होके कि यहाँ पे पूरा फिल्म में बस एक ही ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जो कि मेरा डिवाइन ब्लेड के साथ फाइट कर सकता है, वो ये बंदा है। तो सबसे पहले मेरे को इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये बोल के मियामोटो योसेंग के पास फाइट करने जा रहा होता है, लेकिन योसेंग अपना क्रेवलियस वॉरियर का एनर्जी जैसे रिलीज करता है तो मियामोटो एकदम अचानक से घबरा के पीछे आ जाता है। बताता है कि इसका एनर्जी अचानक से चेंज कैसे हो गया, चल क्या रहा है। यहाँ पे अपना योसेंग बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और अपना यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक के साथ साथ इन्फ्लिक्शन क्यूआई भी यूज कर रहा होता है। इन्फ्लिक्शन क्यूआई इसको अभी मिला है क्रेवलियस वॉरियर का टाइटल से। और यहाँ पे अपना योसेंग 10 वेपन डेमन टेक्निक भी इस्तेमाल कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है अपना क्रेवलियस वॉरियर का। मियामोटो भी हैरान हो जाता है, बोल के डिंग डिंग करके मैसेज आता है कि आपने अपना क्लास चेंज कर लिया और आज से आप क्रेवलियस वॉरियर बनना स्टार्ट हो गया। ये बोल के बताता है कि इसमें मदद से योसेंग का जो भी वेपन है उसमें एक एक्स्ट्रा क्यू आ जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर पोजेस करता होगा। मियामोटो भी हैरान होकर सोचता है क्या तुम इतना यंग एज में इतना हाई पावर फाइटिंग स्पीड पोजेस करते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा है ग्रेट। मैं तुमको यहाँ पे मार नहीं सकता, अगर तुमको मैं मार दूँ तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा ये। तो क्या ख्याल है, तुम आज से प्रॉमिस करो मेरे को, तुम यहाँ से 3 साल बाद मेरे को इस सी में मिलोगे। तुम यहाँ मेरा योसेंग पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों करो। जो मियामोटो बताता है कि ऑफकोर्स इससे 3 साल बाद हम लोग का अच्छा से और ज़्यादा अच्छा से फाइट हो सकता है। क्या अगर तुमको ऐसा सही लगता है तुम यहाँ से साइड होकर खड़ा हो जाओ। जिसमें हमारा योसेंग बताता है क्या ओ लगता है तुम भी बैटल्स का बहुत ज़्यादा प्रेमी हो, और अगर मैं यहाँ से साइड हो जाऊँ खड़ा तो क्या तुम यहाँ के जितने बंदे सबको मार नहीं दोगे। जिसमें मियामोटो बताता है कि हाँ यहाँ पे तुम्हारे अलावा जितने भी बंदे सब बेकार है, फालतू बंदे हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं मारना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। अगर तुम मारोगे रास्ते में तो मैं तुमको ही मार दूंगा। जिसमें योसेंग बताता है कितना ज़्यादा चाइल्डिश बात बोल रहे हो तुम, जैसे योंगचो को चाइल्डिश बोल रहे हो तो अब तो सेम मेरे को ही बोल रहे हो। क्या तुमको लगता नहीं कि मैं यहाँ पर रह के हट सकता हूँ? क्या तुम मेरे को बता रहे हो कि मेरे को यहाँ रहना है कि नहीं रहना? मेरे लिए इस लैंड में जितना भी बंदा है सब मेरे लिए प्रीशियस है और तुम कोई नहीं होते मेरे को बताने के लिए कि यहाँ से मैं खड़ा रहूँ या यहाँ पे खड़ा नहीं रहूँ। ये बोल के मियामोटो भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या ये तो वर्ड्स के भी बैटल में भी मैं इससे हार सकता हूँ। जिसमें हमारा मियामोटो बताता है अगर आप मैं ध्यान से सोचो तो मेरे को तुम्हारा नाम नहीं पता है, तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं योसेंग बताता है मेरा नाम दांग योसेंग है। मियामोटो बताता है कि दांग योसेंग, मैं इसको रिमेंबर रखूंगा, याद रखूंगा, जो कि ऐसा बंदा जो कि सेंट्रल प्लेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था। ये बोल के रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, और हमारे योसेंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपना क्रेवलियस वॉरियर का पूरा फाइटिंग स्पीड रिलीज कर देता है। ये बोल के दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देता है। योसेंग अपना ट्रांसपोर्टेशन अटैक करता है और पीछे जाके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मियामोटो सोचता है क्या ये एक फेट की बात है, जब भी दो स्ट्रॉन्ग वॉरियर मिलते हैं वो आपस में हमेशा स्वॉर्ड टकराते ही है ताकि वो देख सके कि उन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। यही कारण है, इसी चीज़ को हम लोग बैटल्स बोलते हैं। ये बोल के दोनों अटैक करते हैं। योसेंग भी अपना वन ऑफ द ग्रेट अटैक 10 रोटेशन बर्जर स्क्वायरल अटैक करता है और मियामोटो बताता है कि हम लोग जान सकते हैं हम लोग में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन हो सकता है, इसलिए हम लोग तो बैटल करते हैं। ये बोल के जैसे दोनों लगता है पूरा अपना ताकत लगाता है मियामोटो और योसेंग भी। और ये देखिए सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थोड़ा देर बाद दुनिया हटने के बाद दिखाया जाता है योसेंग एक जगह खड़ा रहता है और मियामोटो भी दूसरा जगह खड़ा रहता है।
मियामोटो मन में सोचता है कि यंग असुरा तुम जो है मेरे बैटल्स में मेरे खिलाफ में जीत गए हो, ये बोल के मियामोटो को हालत खराब हो गया होता है और वो अपना ब्लेड भी नीचे तोड़ दिया होता है और उसका पूरा शरीर से खून निकल रहा होता है। फिर हम लोग को थोड़ा देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। योसंग के पास जैसे ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन का टेक्निक आया, इनर टेक्निक, और योसंग अपना यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक से जो क्रिवलेस वॉरियर का जो भी रिक्वायरमेंट था लेवल 10 करने का उसको कंप्लीट कर लिया था, मैक्सिमम कर लिया था। अब योसंग उसको रिवॉर्ड के तौर पे इन्फ्लिक्टेड क्यूआई मिला था, जिसकी वजह से योसंग का जितना भी सारा पावर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से योसंग और मियामोटो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उसे कंपेयर में जो सामने में था वो गॉड ऑफ डिजास्टर से कम नहीं था, जिसका नाम था मियामोटो, यानी कि मादरा उचिया। ये बोल के बताता है मेरे को उसको डिफीट करने के लिए अपना 100% देना पड़ा। मेरा बॉडी खुद ब खुद ही रिएक्ट कर रहा था, मैं तो कुछ सोच भी नहीं रहा था, मैंने सोचने से पहले मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा था। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, क्या मैं उसका पीछा करना चाह रहा था, क्या मैं उसका स्पीड को कैचअप करना चाह रहा था, मेरे को ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं उससे एक जैसे मेरे को एक वीक पॉइंट दिखा, उसके एक जैसे मेरे को एडवांटेज दिखा कि मैं इसको हरा सकता हूँ, चाहे मैं इसको कोइंसिडेंस बोलूँ या फिर कुछ भी बोलूँ, मैं उसी पॉइंट पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसका शॉट को कट करने का जैसे मेरे को चांस मिला वैसे मैं उस पर हमला कर दिया। ये बोल के मियामोटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताता है योसंग कि सब चीज़ पॉसिबल है जब तक उसको इम्पॉसिबल प्रूव ना किया जाए, वो तब तक इम्पॉसिबल है जब तक तुम हम लोग हार्ड वर्क करके उसको पॉसिबल ना कर दो। ये बोल के मियामोटो बताता है क्या तुम्हारा नाम दांग योसंग था ना, सही नहीं बोला मैंने, आज मेरे को बहुत टाइम बाद इतना अच्छा फाइट करने को मिला, मजा ही आ गया। ये बोल के बताता है ये बहुत एम्बैरेसिंग बात है मेरे तुमसे पूछना, मैं एक इन्वेंटर हूँ लेकिन उसके अलावा मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ कि ये मेरा जो स्वॉर्ड है इसका नाम है मारा माशा, इसको तुम लो और तुम मेरे को दिखाओ कि पूरा वर्ल्ड को तुम अप्स एंड डाउन कैसे करोगे। ये जो ब्लेड है ये मैं ब्लड और मॉन्स्टर के फ्लैश से बनाया था, जब मैं यंग था उस मॉन्स्टर को कैच करके, क्या तुम मेरे को दिखाओगे इस वर्ल्ड से कि तुम आगे जाके क्या ही करोगे। मैं हमेशा से डेथ के लिए रुका हुआ था ताकि मैं हमेशा ऐसे डेथ डिजर्व कर रहा था, मैं अपने से स्ट्रॉन्गर बंदे से मर सकूं, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे खड़ा है वो तो कभी ना कभी मरेगा ही ना। इसलिए मैं हमेशा ऐसा चाहता था कि मैं ऐसा बंदा के साथ मरूं जिसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं और उससे अच्छा फाइट भी ले सकूं। यही तो मेरा रोमांस था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील किया कि तुम यहाँ पे मेरे साथ आए। ये बोल के योंगचो का सीन दिखाया जाता है जो कि मियामोटो का दूसरा शॉट पकड़ता है और मियामोटो का सर धड़ से अलग कर देता है। मियामोटो भी मर जाता है। डिंग करके योसंग को मैच आता है कि आपने मियामोटो को डिफीट कर दिया और आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका इन्वेंट्री में दे दिया गया है। ये बोल के बताता है क्या योंगचो ठीक है अब यहाँ पे चुपचाप रहो और मर जाओ। ये बोल के मियामोटो का जो रिवॉर्ड होता है वो मिल जाता है योसंग को, लेकिन योसंग बहुत ज़्यादा अपना क्यूआई यूज़ कर लिया होता है। योसंग सोचता है क्या मेरा पोटेंशियल जो बर्स्ट था आउटबर्स्ट था वो मेरा 10% परमानेंटली डिक्रीज करने के बाद, मेरा केवलियस वॉरियर का भी यूज़ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अब बचा नहीं, मैं बस क्यों है बचा खड़ा होने के लिए, इसलिए योसंग अपना माइंड लॉस कर देता है, वो वहाँ पे बेहोश होने चल जाता है। योसंग सोचता है क्या इस मूवमेंट में अगर मैं बेहोश हो जाऊंगा तो क्या ही होगा, क्योंकि अभी जितना मियामोटो को आर्मी था सब मियामोटो की तरफ दौड़ के आ रहा था मियामोटो को बचाने के लिए। योसंग भी हैरान हो जाता है, बताते अब मैं क्या करूँ। इधर से अपना सोसो डार्लिंग आती है जो कि योसंग को पकड़ लेती है, बताती है क्या तुमने फिर से अपने आप को साबित कर दिया योसंग, तुमने हम लोग को फिर से जिताने की कोशिश कर दिया। उधर से अपना ग्यू आता है जो कि योसंग को बचाता है अपने शील्ड लेके। ग्यू बताता है क्या ये सही में बेहोश हो गया, जिसमें सोचो बताते हैं हम मेरे को एकदम लगता है, जिसमें ग्यू बताता है क्या इसने सही में मेरे को अपना एक्सक्लूसिव शील्ड बना के रख लिया, जब देखो तब इसके सामने आके मेरे को इसको बचाना पड़ता है। ठीक है इसको तुम टेक केयर करो। ये सिचुएशन को ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग मियामोटो मरे इसके जितने भी आर्मी है सब लोग दौड़ के मियामोटो के पास आ रहे हैं। ये बहुत अलग बात है कि अगर ये लोग बीच में आ जाएंगे तो हम लोग आर्मी को सराउंड कर पाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि अभी हम लोग को जो एलाइज है ये हम लोग को हेल्प नहीं कर सकता। ये बोल के हमारा एडमायरर का सीन दिखाया जाता है जो कि बताते हैं क्या जितने भी आर्मी है सब जाके इस बच्चे लोग को सेव करो। ये बोल के अपने सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा आर्मी दौड़ के योसंग के पास जा रहा होता है। हमारा सोचो बताते हैं क्या ये जो आर्मी आ रही है या तो हम लोग को मारेंगे या तो खुद ही मर जाएंगे, और गारंटी के साथ लगता है कि अब हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गया। क्या सोचते हो कि हम लोग खुद से हैंडल कर पाएंगे इसमें, जिसमें हमारा यूँ बताते कि मैंने तुमको बोला ना तुम योसंग के साथ रहो, योसंग को एक क्रैच नहीं आना चाहिए सिंगल में। सोचो बताते कि तुम मेरे को नहीं बताओ कि मेरे को क्या करना है, अभी हम लोगों ने भी माइंड बना लिया मेरे को भी सर्वाइव करना और हम लोग अंटिल ये लास्ट तक करेंगे, ठीक है ना। ये बोल के फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है, बताते हैं कि लगता है कि हम लोग लेट हो गए। ये बोलकर मैं 10,000 क्लैरिटी हेवंस एंड अर्थ नेट का इस्तेमाल करता है, पूरा ग्रेविटी बढ़ा देते हैं और सारा सोल्जर्स एक जगह स्टक हो जाता है। ग्यू भी हैरान हो जाता है, अपना योंगचो भी हैरान हो जाता है, नॉमगन और अपना मुयुंग हैरान हो जाता है। यहाँ पे बताया जाता है क्योंकि हमारा देवमंग अलबंगदे ने एक सीन बनाया था जहाँ पे उसने लीडर जी का बेटी को वापस से वॉर में इन्वॉल्व किया था, जिसकी वजह से अलायंस लीडर को खुद इसमें आना पड़ा, क्योंकि वो लोग को एक स्पेशल परमिशन मिल गया एक ऑफिसर के तौर पे, क्योंकि तो आपका बेटी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए बिना किसी के मर्जी से, तो आप लोग इसमें इन्वॉल्व करके अपना बेटी को बचा सकते। जिस पर लीडर जी बोलते हैं कि ये जो योर मैजेस्टी का ऑर्डर था उसकी वजह से तो हम लोग तो यहाँ पे आ गए, ये इस मदद से हम लोग एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। पहला हम लोग का जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट है सब लोग को हम लोग अपने आप से बचा सकते हैं, और दूसरा हम लोग वॉर में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके वॉर जीतने को भी
मना सकते हैं जिजियांग को, ये तो मजा ही है। उधर से हम लोग को ब्लू फैल्कन आता है जो कि डायरेक्ट हमारे प्रिंसिपल जी के हाथ में आ जाता है। प्रिंसिपल जी बताते हैं कि मेरा जो डिसाइपल है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा, जो ये सोचा वो जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा हो गया। अब हम लोग को तुम्हारा डॉटर का सॉल्यूशन रिजॉल्व करना है और यहाँ से जल्दी निकलना है, ठीक है ना। और बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने अपना स्ट्रेंथ तो दिखाया नहीं, आज आ गया, यही पे बोल के योंगचो भी बोलता है। तो ये वही फैल्कन है जो कि हम लोग को आगे मैसेज दिया था। तो ये बिलोंग्स होता है इस वर्ल्ड मैन के साथ, तो ऐसा एक्सपर्ट था। ये लोग हम लोग को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे बिना हम लोग का जाने हुए। यहाँ पे हमारा लीडर जी बताते हैं, ठीक है मैं इनसे बात करता हूँ। ये बोल के लीडर जी जापानी से बात कर रहे थे, बताते हैं कि तुम इन्वेडर्स जब जो है इस सेंट्रल प्लेन में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मियामोटो ने चूज किया था कि वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुम लोग को बचाएगा, तुम लोग को वापस भेजेगा। इसलिए हम लोग मियामोटो का जो विश है उसको रिस्पेक्ट करते हैं और तुम लोग को तुम्हारा घर की तरफ वापस भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे बताता है कि जो को अपना घर वापस जाना, अपना वेपन्स अभी छोड़ दो और अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है ना। ये बोल के दिखाया जाता है। जहाँ पे सोसो का भी मास्टर आ गई होती है और हमारा वाइस प्रिंसिपल भी आ गया होता है, मोटू मास्टर भी आ गया होता है। जहाँ पे आगे बताते हैं सारा मुड़ी में अलायंस का बंदा आ गया होता है। यहाँ पे हमारे लीडर जी आगे बताते हैं क्या, अगर तुम लोग अपना हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम लोग को, हम लोग यहीं पे तुम लोग को गाड़ देंगे, क्योंकि तुम लोग ने हमारा मुड़ी में अलायंस के और जिजियांग के बहुत सारे बंदे को मारा है। इसलिए तुम लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, या तो तुम अपना वेपन छोड़ो या तो खुद ही मरो। जिसमें एक बंदा बताता है क्या, हम लोग का सर मियामोटो इस लैंड में मरे तो हम लोग भी इस लैंड में मरेंगे। ये बोल के हमारा जिन्हों का सीन दिखाया जाता है, डायरेक्ट आके उसको जला देता है। बताता है क्या, लो मर गया और किसको मरने का जल्दी है, जल्दी आके मेरे को बोलो। जहाँ पे प्रिंसिपल जी अपना और रिलीज कर रहे होते हैं पावर, जहाँ पे एक बंदा मन में सोचता है ये किलिंग इंटर नहीं है जो कि हम लोग को फॉरेस्ट में लगाता है, ये कुछ और ही चीज़ है। ये बोल के सरेंडर कर देता है। बताता है कि हम लोग रुक जाते हैं, प्लीज़ हम लोग का लाइफ को छोड़ दीजिए। बताता है क्योंकि हम लोग का जो भी लॉर्ड्स इस वॉर को स्टार्ट किए थे सब मर चुके हैं और मियामोटो चाहते थे कि हम लोग वापस से अपना होम टाउन जिंदा चले जाए, इसलिए हम लोग उनका जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग उनके शेक के लिए यहाँ से वापस जिंदा जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा बताता है कि मियामोटो को जैसा विश था वैसे हम लोग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सारा सोल्जर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बताता है कि एकदम सही है, ये बोल के अपने आप को छोड़ देता है। तो बताता है हमारा लीडर जी कि तुम लोग मियामोटो से बहुत ज़्यादा अच्छा किए थे ना, तो इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोग का जो मियामोटो है उसका बॉडी को तुम्हारा इस सीन में वापस भेज दिया जाएगा तुम लोग के साथ। इसलिए जो को ये रीजन से रिक्वेस्ट, ये रीजन से प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना वेपन सरेंडर कर दे और हम लोग को सरेंडर कर दे, और जो को प्रॉब्लम है वो अभी ही बोल दे, ठीक है ना। ये बोल के वापस सीन दिखाया जाता है हमारा 10,000 ईयर डेमन फेस स्पाइडर का, जहाँ पे हमारा द्योमंग भी एकदम हैरान हो जाता है। बताता है ये कैसे हो गया, ऑल बोंगदे ये क्या कर रहा है, ऑल बोंगदे ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम कर रहा है, क्या मेरे को दांग यूसन को बताना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, अगर ये कुछ खराब हुआ तो क्या ही होगा। यहाँ पे हमारा दिखाया जाता है कि 10,000 जो स्पाइडर होता है उसके अंदर से वैमन निकल रहा होता है और यहाँ पे हमारा जो ऑल बोंगदे होता है उसका सारा पॉइजन को अपने में तान रहा होता है, अपने में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और आप लोगों को पता है कि ऑल बोंगदे के पास एक डेमन बॉडी जो कि पॉइजन से रिलेटेड है, तो सोच लीजिए क्या ही होगा यहाँ पे। चलिए अपना इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके बाद वाला एपिसोड में आप लोगों का सारा इंटरेस्ट आने वाला, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।